आज हम लोग देखने वाले हैं जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का जो वैकेंसी आया है उसमें अगर आप मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो इन्वायरमेंटल साइंस तो उसका सिलेबस को और इस सिलेबस को मैं थोड़ा इजी वे में ब्रेक डाउन किया हूँ सो दैट कि नोट्स बनाने में आप लोग को इजी होगा और मैं इसी सिलेबस के थ्रू मैं आप लोगों को सारा नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा इसी यूट्यूब चैनल में। हम लोग को पता है कि जेपीएससी का दो वैकेंसी आया है। एक है आपका फॉरेस्ट रेंजर का वैकेंसी एफआरओ और दूसरा वैकेंसी है आप लोग का एसीएफ का। ठीक है। एफआरओ में ये जो एफआरओ है इसमें हम लोग को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ना है और अगर आप इस एक में ईवीएस ले रहे हो तो उसका नोट्स आज हम जिक्र करेंगे। ठीक है। और इसी का नोट्स मैं अभी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी नहीं मतलब रोज एक दो वीडियो डालूंगा और उसी वे में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और एसीएफ में हम लोग को पता है कि हम लोग को दो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है तो जिसमें से अगर आप ईवीएस ले रहे हो और एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो आपका जो भी लिस्ट है उसमें से अगर आप एग्रीकल्चर लोगे तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पे एग्रीकल्चर का भी कराऊंगा। एसीएफ का एसीएफ का अभी मैं एसीएफ का मतलब ईवीएस का नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। एसीएफ में ईवीएस का नोट्स आपका बहुत ही वाइड वे में आएगा। ये जो अगर आप एफआरओ का जो ये सिलेबस आप आज जो देखोगे ये फॉरेस्ट रेंजर का ऑफिसर का जो सिलेबस है ये छोटा है। बोले तो इसमें भी हम लोग को दो पेपर पढ़ना है ईवीएस में। एसीएफ में भी दो पेपर पढ़ना है ईवीएस का लेकिन ईवीएस का जो सिलेबस है एफआरओ में के अकॉर्डिंग एसीएफ में ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है। जैसे आज का जो सिलेबस है एफआरओ का इसमें हम लोग अगर इसको पूरी तरह कंप्लीट करते हैं तो हम लोग एफआरओ के लिए फुल्ली रेडी रहेंगे। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए जो इन्वायरमेंटल साइंस लेंगे उसके लिए। लेकिन वही अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस अगर इसमें भी ले रहे हो एसीएफ में तो उसमें इस सिलेबस से आपका सिर्फ 40 से हाँ 40 to 45% आपका सिलेबस ही कवर होगा। ठीक है। लेकिन हाँ एफआरओ के लिए आप फुल्ली रेडी रहोगे इसीलिए आप जितना जल्दी आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडी रखोगे और अगर आप एसीएफ में भी जाना चाहते हो तो आप लोग को इजी पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं तब अब सिलेबस को। लेकिन हाँ आज हम लोग सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का सिलेबस को जिक्र करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस का ऑप्शनल ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल हम लोग को दो पेपर पढ़ना है पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है। पेपर 1 को मैं टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया हूँ। ठीक है। और इसी को फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड किया हूँ। और पेपर 2 को मैं टोटल 5 यूनिट में डिवाइड किया हूँ और उसको फर्दर आपका सब यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये इसलिए किया हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए और इसका नोट्स प्रॉपर आप बना पाओगे। और मैं भी आपको मतलब नोट्स दूंगा तो इसी सब डिवीजन के अकॉर्डिंग मैं नोट्स दूंगा। यही ब्रेकडाउन को मैं फॉलो करूंगा। चलिए देखते हैं नोट्स मतलब ये तो पूरी तरह आपका वही सिलेबस है जो आपका जेपीएससी दिया है लेकिन उसको मैं बस ब्रेक डाउन किया हूँ अच्छे वे से मतलब प्रेजेंट अच्छा से किया हूँ सो दैट कि नोट्स बनाने में हम लोग को इजी होगा। जैसे यूनिट 1 इसमें हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट का। ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट में क्या क्या सबसे पहला देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इसका एक पेज का प्रॉपर नोट जाएगा। फिर देखो हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर एक एक पेज का ये तीनों का प्रॉपर नोट्स जाएगा। हाइड्रोस्फेयर का प्रॉपर नोट जाएगा किसको बोल डेफिनेशन इसके बारे में। ठीक है। लिथोस्फेयर डेफिनेशन इसका फिर सब पार्ट्स जाएगा। एटमॉस्फेयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर टाइप्स ये सब सारा जाएगा डेफिनेशन। अब बायोस्फेयर तो आप लोग को पता ही है ये तीनों मिलके बायोस्फेयर बनाता है तो इसका एक प्रॉपर नोट्स जाएगा। तो ये पार्ट का ये जो पहला यूनिट है सब यूनिट है इसका कम से कम आपका कितना 5 पेज का नोट्स जाएगा। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों देखना है हम लोग को इस टॉपिक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने का ट्राई करना है। उसके बाद देखो पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है। ये आपका थोड़ा एंशियंट वे में आंसर लिखना है लेकिन इन्वायरमेंटल मेथड से लिखना है ऐसा नहीं कि हिस्ट्री लिख देना है इसका पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ये आपको इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट में इसको आंसर लिखना है इसका मैं ये सब है सारा का नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। और नोट्स दूंगा क्या मतलब इसी यूट्यूब चैनल पे सारा नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा क्लास लेते हुए तो आप लोग को बस फॉलो करना है आज से। ठीक है।
रोज मैं 1-2 वीडियो डालूंगा। नोट्स आपका ये कम से कम 1 महीना में ये तो पूरा सिलेबस खत्म ही हो जाएगा। जैसे इसका कम से कम 1 से 2 पेज का नोट्स जाएगा। फिर देखो, पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये तीनों सेम ही है, ठीक है। पीरियड ऑफ प्लांट एनिमल डोमेस्टिकेशन, पीरियड ऑफ साइंस टेक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये तीनों का नोट्स मतलब टॉपिक्स तो सेम ही टाइप का जाएगा, सब टॉपिक्स भी मतलब हेडिंग सेम रहेगा, थोड़ा डिफरेंट वे से लिखेंगे लेकिन मल्टी डायमेंशनल लिखेंगे। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसका आंसर जाएगा, पीरियड ऑफ साइंस टेक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हम लोग कैसे साइंस से इन्वायरमेंटल को प्रूव मतलब बचा रहे हैं, कैसे इसको बर्बाद कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या नेगेटिविटी आया, क्या पॉजिटिविटी आया, ये सब पूरी तरह मल्टी डायमेंशनल आंसर जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंटल वे से, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल वे से देखना है। ये तीनों का बहुत ही इफेक्टिव नोट्स बनेगा ये तीनों का, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है। तो बस मैं इसी टाइप का नोट्स को ब्रेक डाउन किया हूँ। इसको देखोगे तो आप 2 यूनिट में, सब यूनिट्स में देख सकते हो। जैसे ये जो यूनिट 1 है, इसको 2 सब यूनिट्स में देख सकते हो, एक ये और दूसरा ये। तो ये जो है, इसका नोट्स बहुत ही फैक्चुअल टाइप का जाएगा, वैसे ज़्यादा हम लोग को करना नहीं, उसको बस रटना है। लेकिन हाँ, इसमें आप स्कोरिंग वे में आप आंसर को मतलब नोट्स बना सकती हो, मल्टी डायमेंशनल वे नोट्स आपको इसको बनाना पड़ेगा। दूसरा, इकोसिस्टम, ये सबसे इजी है, जो हम लोग इन्वायरमेंट जब भी पढ़ते हैं तो ये चीज़ हम लोग हमेशा पढ़ें, और ये इजी सा टॉपिक है, और इसका नोट्स आपको हर जगह मिल जाएगा। इसका मैं भी आपको दूंगा, लेकिन ये थोड़ा लेट से मैं इसको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले यूनिट 1 जाऊंगा, उसके बाद आगे जो और यूनिट्स है जिसमें आप लोग को नोट्स ढूंढने में दिक्कत होगा, वो सबको मैं पहले करूंगा। लेकिन हाँ, यही सिलेबस को मैं फॉलो करूंगा, और मैं सारा सिलेबस को कंप्लीट लगभग 1 महीना में कंप्लीट करा दूंगा। दूसरा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कॉन्सेप्ट का है, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स क्या होता है, बायोटिक है, बायोटिक उसका देखना है। फूड चेन, इजी सा टॉपिक, एक एक दो पेज का इसका नोट्स जाएगा। फूड वेब, इसका 1-2 पेज का नोट्स जाएगा। एनर्जी फ्लो, इसका 1-2 पेज का जाएगा। प्रोडक्टिविटी इन द इकोसिस्टम, इसका 1-2 पेज का नोट्स जाएगा। न्यूट्रिशन साइकिल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका कम से कम 3-4 पेज का जाएगा। तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, फिर आपका इसका कार्बन का, ये सब का, सल्फर का, ये सब का जो साइकिल है उसको देखना है, ठीक है। ऑक्सीजन साइकिल, ये सब जितना भी न्यूट्रिशन साइकिल है इसको देखना। तो ये पूरी तरह आप लोग पहले भी पढ़े हो और अभी भी पढ़ोगे, तो इस ये इजी सा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितना इजी सा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, ये सब का प्रॉब्लम के साथ सिर्फ देखना है बस। ये सिलेबस, ये जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, ये पूरी तरह मेंशन्ड किया हुआ है। तो इसमें हम लोग को सिर्फ क्या बोले, इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम को थोड़ा समझना है, उसका नोट्स तो 1 पेज का रेडी रखना है, और इसका प्रॉब्लम्स कम से कम 10 से 15 प्रॉब्लम्स हम लोग को रेडी रखना है बस। और प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि एक ही वे का, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम देख रखना है, और विथ एग्जाम्पल। इस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये इजी सा टॉपिक है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक, इस पे आप इफेक्टिव आंसर नहीं बना सकते हो, इफेक्टिव उतना इफेक्टिव नोट्स नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये पूरी कॉन्सेप्चुअल है, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें फुल टू फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इसमें आप एज पा सकते हो, ये जो पार्ट है, इस ये पार्ट में आप एज पा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये आप कितना इफेक्टिव आंसर लिख रहे हो, कितना इजी आंसर लिख रहे हो, वो मैटर करता है। और ये मैच्योर कितना आंसर लिख रहे हो, ये मैटर करता है। तो इसमें नोट्स आपको प्रॉब्लम मतलब इसमें आपको ध्यान से नोट्स बनाना है इस टॉपिक में। अगला है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये भी आपका पूरे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इजी सा है। तो इसमें भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसा मैं डालूंगा उसी को आप कॉपी पेस्ट कर देना, काफ़ी है। अब देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट, ये सबसे इजी है। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बचपन से पढ़े हैं। वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, सॉयल, मिनरल, सॉयल, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, एनर्जी रिसोर्सेज, इजी सा टॉपिक है। इम्पोर्टेंट में देखोगे, एनर्जी रिसोर्सेज टाइप्स में ये देखना इजी है, मतलब क्वेश्चन बन सकता है, सॉयल से बन सकता है, ठीक है। फिर आपका इसका मतलब एक एक पेज का सारा का रेडी रखो, काफ़ी है।
सबसे इजी टॉपिक है। अगला देखो 3B। 3B यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। कैसे? स्टेटस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। स्टेटस बोले तो अभी क्या स्टेटस है ये सारा का, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉपर नोट्स बनेगा, यहाँ सिर्फ आपको जिक्र करना है, इस पार्ट में सिर्फ आपको जिक्र करना है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉपर फैक्चुअल नोट्स चाहिए। स्टेटस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सारा का एक एक पेज का स्टेटस आपको लिखना है, अभी का प्रेजेंट सिनारियो, पास्ट सिनारियो, ये आपको जिक्र करना है। विथ दैट एक पेज का तो ये जाएगा, विथ दैट एक डेढ़ पेज का ये नोट्स जाएगा, देयर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं या कंजर्व कर रहे हैं उसके बारे में, पॉलिसीज वगैरह। फिर क्या बोलें, इसमें एग्जाम्पल्स जाएगा, एग्जाम्पल्स बेटर जितना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल लिखोगे, जितना पॉलिसीज के बारे में जिक्र करोगे, जितना एनजीओ वगैरह का या ग्लोबल क्या बोले कोई कोई नेशंस कदम बढ़ाते हैं तो कैसे प्रिजर्व करने का उसके बारे में लिखाना है, मतलब एग्जाम्पल प्रेजेंट करना है। तो इसका भी इफेक्टिव आंसर जाएगा यहाँ पे, आपका इफेक्टिव आंसर जाएगा, यहाँ पे आप स्कोर करोगे और यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है ही है। ये तो आपका पूरी तरह से बचपन से जो पढ़ रहे हैं उसी टाइप का इसका भी नोट जाएगा, जो ग्रेजुएशन आसपास पढ़े हैं उसी को, बस इसमें टू कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको अपना टैलेंट शो करना है। ये जो मैं इस टॉपिक का नोट्स जो प्रोवाइड करूँगा, विद दैट आप भी अपना एक नोट्स रेडी रखना है, मतलब क्या बोले उसमें ऐड ऑन करना, मेरा नोट्स में आप भी अपना नोट्स ऐड ऑन करना, सो दैट कि वो थोड़ा डिफरेंट आउट ऑफ, मतलब सबसे आंसर थोड़ा इफेक्टिव बन पाए। अब देखते हैं यूनिट 4, जो लास्ट यूनिट है। आप देख रहे हो ना कितना सिलेबस इजी है। अब ये जो देखो ये लास्ट यूनिट है, यूनिट ये जो पेपर 1 का लास्ट यूनिट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सबसे इजी टॉपिक। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में क्या, सबका हम लोग को क्या देखना है, कॉज इफेक्ट प्रिवेंशन, कॉज इफेक्ट प्रिवेंशन, कॉज इफेक्ट प्रिवेंशन, कॉज इफेक्ट प्रिवेंशन। लेकिन कॉज इफेक्ट प्रिवेंशन किसका, एयर का, एयर पॉल्यूशन का, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये जो वाटर है यहाँ पे नहीं, इसका और एक ही जाएगा, सॉरी 4x कर देता हूँ, इसमें जाएगा कॉज इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ये जो है यहाँ पे नॉइज नहीं होगा, कॉज इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एकदम आपको नोट्स सारा चीज का 10-10 पॉइंट याद रखना है। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या होता है 10 पॉइंट लिख लो, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन 10 पॉइंट लिख दो, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। या तो आप एक एक पेज का नोट्स ही बना दो ना इसी का, कॉज का, इफेक्ट का, एयर का, मतलब एयर पोल्यूशन के बारे में 3 पेज का नोट्स आपका प्रॉपर रेडी होना चाहिए, सॉइल पोल्यूशन का भी 3 पेज का नोट्स होना चाहिए। तो इसी टाइप का आपको सारा चीज का करते जाना है, थर्मल पोल्यूशन का, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन का, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मरीन पोल्यूशन, ये तो इम्पोर्टेंट जाएगा ये सब, वाटर पोल्यूशन का। इसमें इसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स से बनेगा, और ये आप तो खुद से भी नोट्स बना सकते हो, लेकिन हाँ मैं भी प्रोवाइड करूँगा। लेकिन ये सबसे इजी टॉपिक है, 3 चीज़ ध्यान देना है, तीनों का एक एक पेज का नोट्स रेडी करके रखना है। अगला देखो, यहाँ पे आप फिर इफेक्टिव आंसर ज़्यादा कहाँ बनेगा, इसमें भी एग्जाम्पल्स आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पल्स के साथ आंसर लिखना है। इसमें सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, इसमें भी देखो, इसमें भी सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या का, पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज, सोशियो इकोनॉमिक पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरिया, इन रूरल एरिया। ये तीनों से एक क्वेश्चन फिक्स है, और आप कितना इफेक्टिव आंसर इसका नोट्स बनाए हो ये मैटर करता है, आपका कितना स्कोर आप करोगे, ठीक है। तो इसका इजी सा है क्या, सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस कहाँ पे, अर्बन एरियाज में, शहर एरियाज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में। यहाँ ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया वाला, ये इंपॉर्टेंट जाएगा, ठीक है। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन इन रूरल एरियाज, तो ये जो इसमें आप इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो। बस ये है आपका सिलेबस पेपर 1 का, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस का पहला यूनिट में क्या देखें, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो इजी सा है। दूसरा देखें इन्वायरमेंट मतलब इकोसिस्टम देखें।
तीसरा यूनिट देखें नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट। चौथा यूनिट देखें आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। बस इजी सा टॉपिक, आप इसको 10 दिन में आप इसका प्रॉपर नोट्स रेडी कर सकते हो। इसीलिए आज से मेरे साथ आप लोग बने रहो, मैं इस मतलब वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस का, वो भी बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 2 का सिलेबस को। पेपर 2 को अभी मैं टोटल 5 सब यूनिट्स में डिवाइड किया हूँ। जैसे 5 से डिवाइड किया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग हो रहा है आपका 5 से। बोले तो 4 तो हम लोग पेपर 1 में देख लिए, तो यहाँ पे ये 5वां है। तो ऐसा ही टोटल 5, 6, 7, 8, 9 तक गया है, ठीक है। तो जो 5वां जो है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और बोले तो पेपर 2 का पहला यूनिट, ठीक है। ये है पहला यूनिट पेपर 2 का, लेकिन ये 5वां है दोनों पेपर मिला के, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें है क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक इशूज। देखो कितना इजी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं। एक मस्त इफेक्टिव नोट्स आप बना लो, एक पेज का इसका। एसिड रेन का एक पेज का बना लो। एल नीनो का ज्योग्राफिकल फेनोमेना है जिसको सबको पता है, इसका 1-2 पेज का नोट्स बना लो। ओजोन लेयर डिप्लीशन का एक पेज का नोट्स रेडी रखो, 1-1.5 पेज का, एकदम इजी सा है। अगला सा भी टॉपिक है डिफोरेस्टेशन, मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखो इसका। डेजर्टिफिकेशन, इसका मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखो। सैलिनाइजेशन, इसका आंसर मतलब इसका नोट्स रखो रेडी। सॉरी, नोट्स के बारे में बात हो रहा है। सैलिनाइजेशन ये आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, इसका नोट्स लिखना पड़ेगा आपको। हैबिटेट एंड डाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। अगला देखो, ये जो है इसका भी आपको थोड़ा इफेक्टिव वे से आंसर लिखना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेन इसी दोनों से, तीनों से एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे में भी 2-3 टॉपिक ही आ जाए, 2 से 3 टॉपिक को आ जाए बना क्वेश्चन इसी में, तो ये तो एकदम रट के आपको रेडी रखना है। अगला देखो, हम लोग को सिर्फ 2 डिजास्टर के बारे में बात करना है, चेरनोबिल डिजास्टर एंड भोपाल डिजास्टर ट्रेजेडी का, ठीक है। ये दोनों के बारे में हम लोग को मस्त नोट्स रेडी रखना है, और उसका मैनेजमेंट के बारे में। ये सब सारा नोट्स मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, मतलब हर कुछ दिन में एक एक वीडियो डालते रहूँगा। कुछ दिन में नहीं, मतलब रेगुलर 1-2 वीडियोस मैं डालते रहूँगा। इन्वायरमेंटल लॉज, ये भी पूरी तरह से सिलेबस को मैं एकदम मेंशन किया हुआ है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इतना ये सब का एक एक पेज का आप नोट्स प्रॉपर बना के रख लो, काफ़ी है। ये पूरी तरह से फैक्चुअल है, स्कोरिंग है। फैक्चुअल बोले तो फैक्चुअल नहीं, इसको फैक्चुअल नहीं बोलोगे, ये आपका कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा साइंस बेस है, और आपको रटने वाला है बस। ये है आपका फैक्चुअल पार्ट। फैक्चुअल पार्ट जहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर नहीं करोगे, जो दूसरा स्कोर करेंगे उतना ही करेंगे, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, लेकिन आपको ये जो ऊपर का है, इस पे अच्छा से आप ध्यान दो, रोज़ पढ़ो इसको, इफेक्टिव आंसर मतलब नोट्स रेडी रखो, काफ़ी है। मेरा नोट्स के साथ थोड़ा आप भी एड ऑन करो कुछ कॉन्सेप्ट। अगला यूनिट देखो, इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। इसमें आप देखो, ये भी सिलेबस पूरी तरह से मेंशन्ड है, इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें है सबसे पहले वाटर, फूड एंड एयरबोर्न डिजीजेज, जिसमें देखो मेजर क्या है, वाटर। मेजर डिजीजेज का जो बात करना है इसमें क्या है, वाटर का, फूड बोर्न डिजीजेज, एयरबोर्न डिजीजेज, इसी के बारे में आपको सिर्फ बात करना है। और ये आपका ह्यूमन बींग के ही बारे में बात करना है, बोले तो एनिमल्स का और ह्यूमन का खाली, प्लांट डिजीजेज में आपको जाना नहीं है, ठीक है। तीनों का 2-2 पेज का नोट्स रेडी रखो, काफ़ी है। सिविक सेंस एंड पर्सनालिटी, पर्सनल हाइजीन इशूज, ये जो टॉपिक है ये सबसे मज़ेदार है, इससे क्वेश्चन एक पक्का आएगा मेरे को लगता है, और इसका नोट्स मैं पूरी बेस्ट वे का नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग को इसमें मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी पूरी तरह से फैक्चुअल नोट्स जाएगा इसमें भी। हेल्थ हजार्ड्स इन एग्रीकल्चर नोट्स, एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल, ये तो इजी सा है, ये इसका भी मतलब इसको बस जो नोट्स है उसको समझा दूंगा, उसी को आप लिख दो, काफ़ी है।
इस पे आप ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। ये दोनों पे मेन है ये, इस पे आप इफेक्टिव आंसर ज़्यादा लिख सकते हो। इसका इफेक्टिव नोट्स बनाने में ध्यान देना है। 6B को अगला देखो आप, यूनिट 7 इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें दो ही सब यूनिट बना है। एक है बायो इंडिकेटर्स एंड मॉनिटरिंग, इजी सा टॉपिक। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड देयर मैनेजमेंट, इससे एक क्वेश्चन पक्का है और इसका 2 पेज का नोट्स काफ़ी है। सेफ लिमिट्स ऑफ की इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, तो इसका भी नोट्स आपको फैक्चुअल नोट जाएगा इसका, इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, फैक्चुअल जाएगा इसमें नोट्स। इसका मैं इस पार्ट का नोट्स मैं रेडी अभी तक अच्छा से नहीं किया हूँ, इसमें मैं अभी भी वर्क कर ही रहा हूँ। लेकिन हाँ, आगे का में मैं किया हूँ। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इजी सा है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन, सिर्फ आप इसका मत देखना है, इंडस्ट्री का मत देखना, होम का भी देखना है, घर में जो होता है वो सबको भी देखना है। मतलब ये थोड़ा मल्टी डायमेंशनल आंसर जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये इजी सा है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। ये सब में मतलब क्या बोले, यहाँ पे स्कोरिंग पार्ट नहीं है, इसमें आप जो दूसरा कोई जितना मार्क्स लाएंगे उतना ही आप भी लाओगे, तो इस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ जो नोट्स है उसी को रट के बैठना है, एकदम जाओ और छाप दो। मैनेजमेंट ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये सब का 2-2 पेज का नोट्स काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। केस स्टडीज, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, गंगा एक्शन प्लान और कॉस्ट इफेक्टिव अबैटमेंट टेक्नोलॉजी, ये जो तीनों हैं, यहाँ पे आप इफेक्टिवनेस पे ध्यान दे सकते हो, कितना इफेक्टिव आपका नोट्स है, आप सेटिस्फाई हो रहे हो कि नहीं। कुछ मतलब एग्जाम में आएगा, इससे तो पक्का 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही, तो यहाँ से आप इस पे आप दूसरों से एज पा सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस अभी तक जो देखे हो आप, पूरी तरह से आप लोग फैमिलियर सिलेबस है, इसमें कुछ मेहनत करने का ज़्यादा है नहीं। लेकिन हाँ, ये बहुत छोटा सिलेबस है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। तो आपको मतलब पूरा चार्ट के बैठ जाना है। अगला देखो, यूनिट 9 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसमें आप देखो, इसमें आपको अपना टैलेंट शो करना है, इसमें आपको पूरा ही जो पार्ट है, ये इसमें इफेक्टिव आंसर इसमें जाएगा। ठीक है, इस पे आप स्कोर कर सकते हो। जैसे इन्वायरमेंटल एथिक्स, इसका सिर्फ मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो मतलब 3-4 पेज का रहेगा, 5 पेज का जाएगा, इसमें तो पूरा बुक ही आता है, लेकिन 5 पेज का जो नोट्स रहेगा वो काफ़ी रहेगा आप लोग के लिए, और उससे बेस्ट आंसर आप ढूंढ नहीं पाओगे, मतलब उससे बेस्ट नोट्स आप ढूंढ नहीं पाओगे। इसका ये रहेगा। दूसरा आपका मिशन लाइफ का 1 पेज का नोट्स जाएगा। HIV एड्स का आपका 1-1.5 पेज का जाएगा। आप लोग को वर्क करना है इस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज पे, ह्यूमन राइट्स इश्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लाइफ स्टाइल। इसका भी मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा मेहनत करना है। लेकिन हाँ, ये दोनों पे आप जितना रिसर्च आंसर लिखोगे उतना बेटर है। अलग अलग पॉलिसीज का देखो, बेनिफिट्स उसका पॉलिसीज से क्या हुआ, ठीक है, वो सबको देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन इसको आपको थोड़ा खुद से भी मेहनत करना है, मैं जो दूंगा उससे और कुछ कुछ एड ऑन करना है। ह्यूमन राइट इश्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ये जो पार्ट है, ये आपका कितना बेटर आप एग्जाम्पल दे रहे हो, कहाँ कहाँ से आप ढूंढ के दे रहे हो, ये मैटर करेगा। इफेक्टिवनेस इसका एग्जाम्पल दिलाएगा, तो इसीलिए इसमें भी आपको वर्क करना है। तो ये छोटा सा सिलेबस है आपका पेपर 1 और पेपर 2 का, इन्वायरमेंटल साइंस का। ठीक है, तो इसको आप मतलब मैं तो इसको 1 महीना में आप लोग को सारा नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा विथ समझाते हुए। लेकिन ये जो है आपका फॉरेस्ट रेंजर के लिए है सिर्फ, ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर EVS का है सिर्फ, ठीक है। लेकिन यही आप अगर ACF में लेने चाहोगे, फॉरेस्ट रेंज मतलब ACF बोले तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में अगर आप लेना चाह रहे हो, तो आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। तो अगर आप इन EVS ले रहे हो, तो और सिर्फ ये जो सिलेबस को अगर आप करके जाओगे, जो आज मैं जिक्र किया ये सिलेबस को, तो FRO के लिए है ये सिलेबस, ठीक है। लेकिन ACF में ये जो सिलेबस है, ये सिर्फ 40% कवर करता है, 40 to 45% आपका कवर करता है। ये जो सिलेबस, ये जो आप जिक्र किए आज, ये सिलेबस सिर्फ 40% कवर करता है। लेकिन अगर आप FRO के लिए रेडी हो,
तो एसीएफ का एक पेपर तो आपका रेडी रहेगा ही 40%। थोड़ा आपको और 50 to 60% आपको और मेहनत करना है और टॉपिक से उसको एड ऑन करते जाना है। नोट्स उसका मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं एफआरओ का कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद एसीएफ में जाऊंगा। उसके बाद मैं एग्रीकल्चर का भी नोट्स रेडी रखा हूँ, तो इसके बाद इसका भी मैं लेक्चर दे दूंगा आप लोग को। तो ये जो है, ये जो एसीएफ में है, आपको दो दो ऑप्शनल पढ़ना है और वो बहुत ही वाइड हो जाएगा। तो इसीलिए समय रहते हुए आप एफआरओ को रेडी रखो, सो दैट कि आप एसीएफ के लिए भी ट्राई कर सको। क्योंकि एसीएफ का लास्ट का 2-3 महीना में करना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल टाइप का लगेगा। क्योंकि दो दो ऑप्शनल, वो भी आपका जो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है, ये यूपीएससी का जो सिलेबस है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। और ये जो ईवीएस का है, ये आपका कोई यूनिवर्सिटी का उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है, वो भी एमएससी का सिलेबस को। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितना जल्दी हो सके इसका एफआरओ का नोट्स आपको रेडी रखना है, सो दैट कि आप आगे का भी कुछ सोच सको। आप इस सिलेबस को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। थैंक यू।